सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ लोग काफ़ी अच्छे होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम के या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो काफ़ी सही तरीके से कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में आपको लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तहत वीवीटी टॉपिक होता है, उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपके 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन रखा हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, वीवीटी से रिलेटेड टॉपिक आएगा ये। ठीक है, और हमेशा इसमें 1 2 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला हाइब्रिडेशन, दूसरा आपका शिप के बारे में पूछना, तीसरा आपकी ज्योमेट्री और मैग्नेटिक मूवमेंट। ये 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन हमेशा इससे पूछे जाते हैं। मैं टोटल 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस टॉपिक से करवाने वाला हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने ले लिया, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले लिए मैंने 5 तरीके के। ठीक है, तो साथ साथ कर लेना, साथ साथ बढ़िया। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली मैं बिल्कुल भी इसमें आपको थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा मेजर फोकस रहेगा कि क्वेश्चंस को आपको किस तरह से करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मैं क्वेश्चन करना बेसिकली आपको सिखाऊंगा। ठीक है, थ्योरी के लिए आप रिवीजन वन शॉट देख सकते हैं इस टॉपिक का। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो साथ साथ करेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हमने लिख लिया पहला क्वेश्चन। इसमें हमें अपना इसका हाइब्रिडेशन बताना है और ज्योमेट्री बतानी है। क्या बतानी है? हाइब्रिडेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से बताऊंगा भाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप हमेशा। सबसे पहले भाई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया है आपका। सबसे पहला काम होना चाहिए आपको इसको प्राइमरी वैलेंस निकालना है। क्या? प्राइमरी वैलेंस पीवी। ठीक है, अब आपका प्राइमरी वैलेंस क्या होता है? प्राइमरी वैलेंस वो होता है भाई आपका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन ही नंबर आपका प्राइमरी वैलेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है निकल। ठीक है, तो हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आता है, इसको एक्स अज्यूम करते हैं हम लोग। ठीक है, एक्स प्लस, ठीक है, सी एन क्या? साइनाइड एक हमारा एनायनिक लिगेंड है और सबको पता है इस पर -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो -1 कितने साइनाइड लगे? 4। टोटल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? -2। ठीक है, तो क्या निकलेगा? x - 4 इक्वल टू -2। एक्स की वैल्यू आपकी निकलेगी -2 + 4। एक्स की वैल्यू आपकी आ गई +2। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया? प्राइमरी वैलेंस। क्या निकाल दिया हमने? प्राइमरी वैलेंस। ठीक है, प्राइमरी वैलेंस इक्वल टू सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंस निकालेंगे। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप प्राइमरी वैलेंस, दूसरा स्टेप सेकेंडरी वैलेंस। हमेशा एग्जाम में इसी स्टेप बाय स्टेप में आपको करना है। पूरे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंस होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। क्या? डेंटिसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। कैसे निकालेंगे भाई? नंबर ऑफ लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम में कितने डायरेक्टली अटैच लिगेंड लगे? 4 लगे, 4। ठीक है, इनटू साइनाइड की डेंटिसिटी कितनी होती है, मतलब साइनाइड में कितने एटम आपके लोन पे डोनेट करेंगे? 1 एटम डोनेट करता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो CN, तो इसका डेंटिसिटी 1 हो जाएगी। तो कितना आया आपका? 4 आया। ठीक है, तो आपकी सेकेंडरी वैलेंस कह लो या कोऑर्डिनेशन नंबर कह लो, वो कितना आया? 4 आया। ठीक है, ये ठीक है। बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर को नंबर ऑफ लिगेंड लिख देते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड, इसको डेंटिसिटी को नहीं लिखते। नंबर ऑफ लिगेंड लिख दोगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का रियल फॉर्मूला बोले तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी होती है। ठीक है, इसमें तो भाई चलो इसकी डेंटिसिटी 1 थी, इसलिए नंबर ऑफ लिगेंड डेंटिसिटी 1 लिख के 4 ही आएगा, या नहीं भी लिखोगे तो भी 4 ही आएगा। ठीक है, आप ऑक्सीडेट ले लो, C2O5 ऑक्सीडेट ले लो, तो आपको पता होना चाहिए भैया कि C2O5 आपका बाइडेंटेड है, इसमें 2 डोनर साइट होती है, तो यहाँ पे डेंटिसिटी 2 हो जाएगी। यहाँ पे डेंटिसिटी अगर यहाँ पे C2O4 होता तो ऑक्सीलेट होता तो। ठीक है, तो बच्चे यहीं पे मेजर मिस्टेक कर देते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे काउंट करके लिख देते हैं कि 4 है तो 4 लिख देते हैं यहाँ पे, डेंटिसिटी को नहीं, वो भूल जाते हैं डेंसिटी। तो भाई कोऑर्डिनेशन में रियल फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। ठीक है, वो कितना डेंटेड, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, पेंटाडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा लिगेंड कौन सा डेंटेड शो करता है। ठीक है, तो CN आपका वो मोनोडेंटेड है, इसलिए 1 आएगा यहाँ पे। 4 × 1 = 4। तो हमने सेकेंडरी वैलेंस निकाल दी, कोऑर्डिनेशन में निकाली 4 निकाल दी, तो 4 आ गई वो। तीसरा स्टेप होता है भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकली है आपको, निकल की सेंट्रल मेटल एटम को आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम की, CMA की। ठीक है, निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 28। ठीक है, निकिल का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 28। तो कैसे करेंगे? एर्गन तक 18 आपका हो गया। ठीक है, एर्गन तक 18, फिर आपका आएगा 4s2। ठीक है, 4s2 3d8। ये आपका निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर उसके बाद आपको निकिल 2+ Ni2+ की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों Ni2+ कहाँ से आया भाई? आपने ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाला था निकिल का? +2 निकाला था। ठीक है, तो आपको Ni2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो क्या होगा भाई? एर्गन
ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, एस से जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एस से, 4s 0 3d 8 हो जाएगी इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आपको जो क्या करना है, अब हमें हाइब्रिडेशन निकालनी है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन ऑलवेज 3d 4s 4p और 4d से निकाला जाएगा, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की हम फुलफिल करेंगे, कैसे करते हैं देखो। यहाँ तक ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, एस में कितने 0, डी में कितने भरने 8 भरने हमें, ठीक है। तो ऑफ बाय प्रिंसिपल को यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन सबको देंगे, 1 2 3 4 5, अब पेयरिंग करेंगे 6 7 8, समझ गए, ठीक है। एस में 0 है तो एस में हमें कुछ नहीं भरना, ठीक है। अब देखो हमें पेयरिंग कब करनी है, पेयरिंग करनी है, सबको पता है पेयरिंग करनी होती है, ठीक है। अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड कनेक्ट है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे 3 होते हैं, साइनाइड, अमोनिया NH3 एंड आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 मेजर होते हैं। आपको यही 3 ज़्यादातर एग्जाम में मिलेंगे। एक C2O4 2- C2O4 ऑक्सिलेट भी होता है, मेजरली आपको ये 3 ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, पेयरिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। जो भी अनपेयर्ड होंगे उसको पेयरिंग कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में, इस वाले स्टेप में क्या होगा, पेयरिंग करके क्या मिलेगा आपको, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 4 5 6 और 7 8 ऐसे शिफ्ट हो गया, ठीक है। शिफ्ट हो गया भाई, इसको पेयरिंग कर दिया, पेयरिंग अलाउड है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग करनी है। देन आप कोऑर्डिनेशन नंबर, जो भी आपका ये लिगेंड है, ये आप सेंटर मेटल एटम को अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। सो आपने यहाँ पे पेयरिंग कर दी है। पेयरिंग करने में आपको पता होना चाहिए भाई, ये जो हमारा लिगेंड है, लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स को। क्या, सेंट्रल मेटल एटम निकल के वैकेंट ऑर्बिटल्स को अपने लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आपके लिगेंड्स लगे हुए हैं, 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। 4 तो वैकेंट ऑर्बिटल्स में आपको 4 लिगेंड शेयर करने हैं, मतलब 4 लोन पेयर शेयर करने हैं, ठीक है। तो पहला ऑर्बिटल पकड़ो यहाँ से, एक ये ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल ये, तीसरा ऑर्बिटल ये, चौथा ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल ये वाले पकड़ो, ठीक है। ये वाले 1 2 3 और 4, ठीक है। एक डी से लिया है हमने, एक एस से लिया है और 2 पी से लिया है। क्या लिया, एक डी से, एक एस से और 2 पी से, ठीक है। तो हमने एक डी से ले लिया, एक एस से ले लिया और 2 पी से लिए, ठीक है। तो क्या करेगा भाई, लिगेंड अपने लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करेगा, CN 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 एंड CN, ठीक है। अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, हाइब्रिडेशन क्या हुई हमारी, एक हमने डी से लिया था, ठीक है, एक एस से लिया था और 2 पी से लिया था। इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी क्या होगी, DsP2, क्या हो जाएगी हाइब्रिडेशन, DsP2, समझ गए भाई हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, DsP2। अब आपको पता होना चाहिए कि DsP2 के लिए क्या आपकी ज्योमेट्री होती है। तो भाई ज्योमेट्री की जो टेबल है मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। बाकी चलो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा एडिशन, ठीक है, यहाँ पे लगा दूंगा कि ये किसके लिए कौन सी हाइब्रिडेशन। DsP2 के लिए भाई ज्योमेट्री जो आपकी होती है वो होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री लिख लेते हैं, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये हमारी ज्योमेट्री आ गई, ठीक है, ज्योमेट्री आ गई। अब एक चीज़ और निकालें, मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल लेते हैं हम लोग। मैग्नेटिक मूवमेंट किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2। n इज आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n क्या है आपका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले पे, इस वाली लाइन में, इस वाले जो हमने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इसमें, और ये n की वैल्यू निकालेंगे, n कैसे निकलता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो √n की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, 0 + 2, तो ये पूरा क्या आ गया आपका, 0 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आपकी म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, क्या आपके अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये आपका डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डायामैग्नेटिक नेचर, ठीक है, ठीक है। डायामैग्नेटिक नेचर है, मतलब ये आपका कलरलेस कंपाउंड है। क्या है, कलरलेस कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया। एक चीज़ और आती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक चीज़ और आती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कैलकुलेट करो, ठीक है। तो वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो होता है आपका एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर।
एटॉमिक नंबर किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। क्या एटॉमिक नंबर निकल का? 28। 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भैया? 4 है, निकाल दिया मैंने 4, ठीक है। तो कितना आएगा सॉल्व पे? 28 में तो 26 प्लस 4 दूनी 8, कितना है? 34। ओके, इतना कुछ कर लिया हमने। तो भाई एक चीज़ और कर लेते हैं, इसकी IUPAC नेम भी लिखते हैं, एक तरह से आपको रिवाइज भी हो जाएगी IUPAC, ठीक है, एक तरह से दोबारा IUPAC आपकी रिवाइज होगी। तो IUPAC, ठीक है, सारी चीज़ें हमने निकाल दी है। IUPAC भी निकाल देते हैं, IUPAC पढ़ देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई, सबसे पहले देखो ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स दे रखा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो हमें कॉम्प्लेक्स पता चल गया। उसमें हम कॉम्प्लेक्स में क्या करते थे, हमने सिखाया था मैंने आपको। कॉम्प्लेक्स के नाम पहले हम लिगेंड का नाम लिखते थे, लिगेंड, ठीक है। लिगेंड आपका साइनाइड, साइनाइड क्या होता है? लिगेंड होता है एनायनिक लिगेंड। तो साइनाइड पढ़ते हैं ना इसको, तो हम क्या पढ़ेंगे? साइनाइडो। क्या पढ़ते हैं? साइनाइडो। कितने लिगेंड रखें? 4। तो क्या पढ़ेंगे? टेट्रा साइनाइडो। क्या? टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो हो गया। अब हमारे लिगेंड खत्म हुआ, सेंट्रल मेटल एटम का नाम हमें लिखना है। अब देख लो भाई, सेंट्रल मेटल एटम अगर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका नाम अगर निकल है तो इसका नाम निकलेट हो जाएगा। क्या होगा? निकलेट, निकलेट, निकलेट। ये सिखाया था मैंने भाई IUPAC की पूरी क्लास, पूरी वाला लेक्चर देख लो भाई, मैंने बड़े सिखा रखा है कैसे करते हैं। टेट्रा साइनाइडो निकलेट। अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी निकाल रखा है 2 है, 2 ऑक्सीडेशन नंबर हम रोमन नंबर में लिखते हैं, ठीक है। और ये एक सिंपल आपका आयन है, तो यहाँ पे आयन भी लिख दो, ठीक है, आयन, ठीक है। तो देखो भाई, हमने सब कुछ निकाल दिया। हमने पहले प्राइमरी वैलेंसी निकाली, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला इसका, फिर हमने सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला हमने, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने हाइब्रिडेशन करी, हाइब्रिडेशन में हमने ये डी के 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए, ठीक है, और 0 इलेक्ट्रॉन इसमें थे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कर दिए। अब देखना होता है हमें कौन सा हमारे लिगेंड जो अटैच है वो किस तरह का लिगेंड है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देन ये पेयरिंग कराएगा। तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर्ड हो जाएंगे। तो ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों, तो एक साथ मिल गए और पेयरिंग कर ली, यहाँ पे कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें यहाँ देखना है कि कितने लिगेंड अटैच, 4 लिगेंड अटैच है, 4 लिगेंड अटैच है, मतलब ये 4 लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करेगा सेंटर मेटल ऑर्बिटल के और बैक एंड ऑर्बिटल्स को, ठीक है। तो क्या करेगा भाई, इसे 4 चाहिए, तो एक यहाँ से लेगा, दूसरा यहाँ से लेगा, 2 यहाँ से लेगा, 1 2 3। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, एक D से लिया, एक S से लिया और 2 P से लिए, तो इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी DsP2, ठीक है। और ये 4 ये सारे DsP2 है भाई, DsP2 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 एंड DsP2, ठीक है। तो ये जो हमारा लिगेंड है ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है। और DsP2 हाइब्रिडेशन के लिए ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। ये आपको याद करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं टेबल दे दूंगा, उसमें से याद कर लेना। स्क्वायर प्लेनर होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला √n×n+2, n क्या आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले में पेयरिंग करने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। इसमें देखो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो पूरा 0 हो गया, म्यू की वैल्यू 0। अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो डायमैग्नेटिक होता है। क्या डायमैग्नेटिक होता है? डायमैग्नेटिक नेचर होने की वजह से कलरलेस है, कलरलेस होता है, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर टॉपिक होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर पर 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर किसका? सेंट्रल एटम का 28, ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सेंट्रल एटम का 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? ये हमने निकाला सेकेंडरी वैलेंस 4, ठीक है। तो 26 + 8 = 34 आएगा आपका, ठीक है। ये मेजरली नहीं आता एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। लेकिन IUPAC मैंने सिखा दिया आपको, टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकंड आयन आएगा ऐसा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको मेजरली 2 चीज़ें पूछते हैं, 3 चीज़ें पूछते हैं, हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री एंड आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये पूछा जाता है। ये 3 चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। बड़ी एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। सो अगला हमारा क्वेश्चन है COF6 3- ठीक है। सेम वही चीज़ निकालनी है, हाइब्रिडेशन एंड ज्योमेट्री, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग देखना कैसे है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब वही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सेंटर मेटल, इसको हम x एज्यूम करेंगे, x+, ठीक है। फ्लोरीन पर हमेशा -1 होता है, सबको पता है भाई, -1 × 6 = हम टोटल के इक्वल रखते हैं -3 के इक्वल, ठीक है। हो गया, कैसे निकालो? x - 6 = -3, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी -3 + 6, देन x की वैल्यू आपकी आएगी +3। मतलब हमने सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया या प्राइमरी वैलेंस निकाल लिया, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अगले में केस में नंबर कोऑर्डिनेशन में लिखाएंगे। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी। सेंटर मेटल एटम से कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच है? तो यहाँ पे 6 लिगेंड अटैच है, 6 इंटू डेंसिटी क्या होती है फ्लोरीन की? फ्लोरीन भाई एक ही भाई डोनर है, ठीक है, एक ही डोनर एटम है, तो इसकी डेंसिटी 1 ही होगी। तो कितना आएगा भाई कोऑर्डिनेशन नंबर आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आएगा 6, समझ गए भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लो? सेकेंडरी वैलेंस का लो, ओके। तीसरे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, सेंटर मेटल एटम की, मतलब कोबाल्ट की में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकली 27 होता है, सबको पता है। एर्गन तक 18, कोई एक्सेप्शन केस वाला नहीं है। एक्सेप्शन केस वाले 2 ये कॉपर और क्रोमियम, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन वाला नहीं है। एर्गन 18 तक हो गया। फिर 4s2 3d
7 लिख दिया। उसके बाद हमें CO3+ ऑक्सीडेशन नंबर जो निकलती है उससे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो CO3+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ से निकालोगे इलेक्ट्रॉन, पहले 4s2 यहाँ से निकालोगे, 4s2 3d7 लिख दिया पहले, लिख दिया। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो 2 यहाँ से निकालोगे पहले तो 0 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे, ठीक है, तो ये 3d6 बन जाएगा, बन गया। उसके बाद अब इसकी हम हाइब्रिडेशन निकाल, सिंपल, आपको कितना डी में 6 बनना है और एक्स में 0 बनना है, डी में 6, इस वाले डी में 1 2 3 4 5, ठीक है, और पेयरिंग करनी है। उसके बाद पेयरिंग मतलब कह लो ओबाओ ने कहा था ना पहले एक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद स्टार्ट करो पेयरिंग, कर दी हमने। इतना एस में 0 है तो इसमें भरना नहीं है हमें, ठीक है। ये वाले ऑर्बिटल्स भी कभी आगे काम आएंगे, अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी 2 तक 2 इन तीनों में मेजरली काम हो जाता है, ठीक है। आगे आएगा ये भी, अगर आगे क्वेश्चन में तो ये भी यूज़ होता है, मेजरली इन तीनों में काम तमाम हो जाता है, सारे सबका निकल जाता है, ठीक है। तो देखो पहले तो यहाँ तक कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पे जो लिगेंड अटैच है सेंटर मैटर एटम से साथ, जो लिगेंड अटैच है वो देख लो, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो आप मैंने बताया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 3 ही है, CN NH3 CO CO2 जो आपके सिलेबस में, बाकी और भी होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन क्या हमारा वीक फील्ड लिगेंड आपकी पेयरिंग नहीं करवाएगा, क्या पेयरिंग नहीं करवाएगा, ठीक है। पेयरिंग नहीं करवाने से ये सेम टू सेम ऐसी चीज़ रहेगी, ये चीज़ ऐसी रहेगी सेम टू सेम, कर दिया। अब आपके कितने फ्लोरीन, अच्छा कितने फ्लोरीन है, 6, अच्छा मतलब 6 फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहते हैं सेंटर मेटल एटम को, वैकेंट ऑर्बिटल को। तो वैसे 6 चाहिए, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, कितने 6 वैकेंट ऑर्बिटल, तो कौन कौन 6, ये तो ले नहीं सकता, ये 5 क्योंकि 4 अनपेयर्ड और 1 फुलफिल्ड है, तो ये तो नहीं ले सकता, हमें 6 लेने हैं। तो 6 कौन सा लेगा वो, एक यहाँ से लेगा पहला, एक ये, 3 ये लेगा, 1 2 3 4 5 6, क्या एक एस से लिया है उसने, एक एस से लिया, 3 पी से लिए, कितने 4 हो गए, और 2 यहाँ से लिया sp3d2, क्या sp3d2, ठीक है, sp3 कितने लिए 6, तो 2 ऑर्बिटल यहाँ और बना लो, 6 लिए। तो क्या होगा भाई, एक यहाँ से शेयर करेगा पहले फ्लोरीन, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। sp3d2 से जो हाइब्रिडेशन निकलती है, sp3d2 का जो हाइब्रिडेशन होती है वो हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल। जो तो इसकी ज्योमेट्री जो आएगी वो आती है ऑक्टाहेड्रल, क्या आती है ऑक्टाहेड्रल, ये आपको याद होना चाहिए। sp3d2 से जो हाइब्रिडेशन निकले वो ज्योमेट्री निकली वो ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने जा रहे हैं, n की वैल्यू इस बार है, ठीक है। n हम इसमें चेक करते हैं, n की वैल्यू आता है, n की वैल्यू है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो n की वैल्यू क्या है 4 + 2, ठीक है। तो कितना 4 2 6 इंटू 6 चौक 24, तो आपका 24 यहाँ पर निकल गया, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट निकल गया। हाँ ओ शिट, इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट भी है BM, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप करेक्ट करना, BM होता है बोर मैग्नेट, ठीक है। यूनिट के मार्क्स भी कट सकते हैं अगर यूनिट नहीं लिखा तो, ठीक है। तो BM आपको लिखना पड़ेगा। तो भाई देखो, अब देखो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मतलब ये आप कौन सा नेचर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक, क्या पैरामैग्नेटिक। अगर जिसमें भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना वो पैरामैग्नेटिक नेचर होते हैं, सिंपल पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर होने की वजह से क्या कलर शो करेगा, सबको पता है, कलर शो, कलर्ड कंपाउंड हो गया कलर्ड। उसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी निकाल देते हैं। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 27, ऑक्सीडेशन नंबर कितने आया 3 निकाली हमने, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आई थी यार 6, ठीक है। तो कितना आया 27 माइनस 3 24 24 + 12 24 + 12 कितना आया भाई 36, ठीक है। तो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी आ गया 36। IUPAC निकाल दें भाई, IUPAC सिंपल, ये क्या है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले वो लिगेंड का नाम लिखो, फ्लोराइड भाई, फ्लोराइड को लिखेंगे फ्लोराइडो, क्या लिखेंगे फ्लोराइडो। तो कितने लगे हेक्सा फ्लोराइडो, 6 लगे ना, तो हेक्सा फ्लोराइडो बोलेंगे इसको, हेक्सा फ्लोराइडो। आपका सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसका नाम चेंज होना पड़ेगा, कोबाल्टेट पढ़ना पड़ेगा, कोबाल्टेट। अगर ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर मतलब 3+ के अंदर होता, ठीक है, तो इसका कोबाल्ट लिखते, लेकिन अभी ये 3- के अंदर है तो इसका नाम चेंज होगा कोबाल्टेट, क्या कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकाल दिया 3 आ रहा था, तो रोमन नंबर में लिखना है 3 आयन, ठीक है। तो ये भाई मैंने इसकी सबको निकाल दिया। आपको भाई ऐसे सारे क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत इजी है जी। अभी और क्वेश्चंस ले लें, ठीक है। तो ऐसे वीडियो में बने रहो यार। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लेना यहाँ पे मैंने लगा दिया, वहाँ देख लेना। एक्सप्लेन Fe3 इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वेयर एज Fe3 इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब हमें बताना है Fe3 जो होता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज करता है, कैसे करता है मैं दिखाऊंगा। और आपका Fe3 वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज करता है, कैसे शो करता है। ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, कई बार आया है, ठीक है। तो ऐसे मैं दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। हमें ये पुराने प्रूफ करना है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज करता है, बता बहुत सिंपल है, देखो यार इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वही चीज़ सारी चीज़ वही करनी है। सबसे पहले हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, सेंटर मेटल एटम का,
किसका, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो x प्लस, ठीक है, आपको पता है साइन एड -1 पे होता है, -1 × 6, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, -3। तो सिंपल x की वैल्यू x - 6 इक्वल टू -3, x की वैल्यू आपकी आ गई -3 + 6, x की वैल्यू यहाँ से आपके आ गई +3। मतलब हमने सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, ठीक है। सेम आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, कितने लिगेंड अटैच है भाई सेंटर मेटल एटम से, C 6, ठीक है 6। और साइनाइड की डेंसिटी 1 होती है, साइनाइड की डेंसिटी 1 होती है, याद रखना भाई, ठीक है, डेंसिटी 1 होती है। तो कितना है भाई आपका सेकेंडरी वैलेंस या कोऑर्डिनेशन में कितना है, 6 आया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम Fe, सबको पता है Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है, कितना 25 होता है, सॉरी 26 होता है, ठीक है। Fe का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है 26। तो कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन तक 18, फिर आपका 4s2, फिर 3d6 कर दिया भाई। यहाँ तक कोई एक्सेप्शन केस वाला नहीं है ये, ठीक है। 4s2 3d6, ठीक है। हमें Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी पड़ेगी, Fe3+, ठीक है, आर्गन 4s2 3d6। कहाँ से निकालोगे 3 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 से निकालोगे यहाँ से s वाले से, और फिर एक यहाँ से निकालोगे, तो 3d5। यहाँ तक हो गया। अब हम इस वाले में फुट करते हैं इसको, 5 भरने हैं पहले डी में, 1 2 3 4 5 भर दिए, और एस में 0, इसमें नहीं भरना मतलब, ठीक है। अब बताओ मुझे को, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराएगा। अभी सारे इलेक्ट्रॉन अनपेड पड़े हुए हैं, बोले पेयरिंग करो, तो पेयरिंग करनी पड़ेगी आपको, मतलब ये यहाँ से उठ यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये दोनों उठ के यहाँ पे आ जाएंगे 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। पेयरिंग कराने के बाद ऐसा आएगा हमारा पेयरिंग करा के, ठीक है। पेयरिंग करा दी हमने, पेयरिंग करने के बाद देखो कितने लिगेंड यहाँ पे अटैच है, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड यहाँ पे अटैच है, मतलब 6 लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करना चाहते हैं सेंटर मेटल एटम को, मतलब 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। 6 वैकेंट ऑर्बिटल कौन से लेगा, एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। कौन से, D से 2, D से 2 लेगा, एक S से लेगा, ठीक है, और 2 P से लेगा, ठीक है। क्या लेगा, D ये आएगा, 2 यहाँ से, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, कितने 6 हो गए ना, sp3 है यार, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 5 6, 3 लेगा ना यहाँ से, ठीक है। तो D2sp3 इसकी हाइब्रिडेशन हो गई। अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, कि ये बोल रहा है कि FeCN6 3- आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल भाई, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब सिंपल यही है, अगर हाइब्रिडेशन के लिए ये अंदर वाले D के अंदर एक D आपका बाहर वाला है ये वाला, ठीक है, और एक अंदर D ये वाला 3D वाला हमारा, ठीक है, इसे कहते हैं इनर वाला, इसे अंदर वाले को इनर वाला कहते हैं, इसको आउटर वाला कहते हैं, ठीक है। अगर हाइब्रिडेशन के लिए लिगेंड, अगर हाइब्रिडेशन के लिए अंदर वाले डी को यूज़ कर रहा है, अंदर वाले वैकेंट ऑर्बिटर को अगर यूज़ कर रहा है, ठीक है, इस वाले वैकेंट ऑर्बिटर, इधर मैं कभी आगे क्वेश्चन ये भी दिखाऊंगा कि इसको भी यूज़ करेगा कभी ना कभी आगे, ठीक है। अभी इसको यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, इसके 2 यूज़ कर रहा है, एक यहाँ से और 3 यहाँ से, तो अंदर वाला डी 3D वाले को यूज़ कर रहा है, तो इसे ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझिए, अंदर वाले अगर डी यूज़ कर रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर बाहर वाले यूज़ करेगा हाइब्रिडेशन के लिए तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा। दिखाऊंगा अगला क्वेश्चन, वही हमारा प्रूफ करना है ना, मैं Fe6 वाला, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल D2sp3 के लिए जो हमारी ज्योमेट्री होती है, मतलब D2sp3 मतलब हमने 6 लिगेंड चाहिए, CN हटा है, CN, ठीक है। D2sp3 के जो हमारी हाइब्रिडेशन होती है वो होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये वैसे निकालने के लिए बोला नहीं है, इतना ही कुछ उसने बोला था कि इस क्वेश्चन में आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को प्रूव करना है, ठीक है। तो यहीं पे आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स प्रूव हो गया। अगर अंदर वाले डी यूज़ कर रहा है, ये अंदर वाले डी यूज़ कर रहा है ना, 2 यहाँ से ले रहा है, अंदर वाले डी से यूज़ ले रहा है, ठीक है, इसकी हाइब्रिडेशन तो ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अंदर आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बाहर वाला यूज़ करेगा, मैं दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। यहाँ तो होगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। मैग्नेटिक मोड में निकाल दो भाई, निकालने के लिए बोला नहीं है, निकाल सकते हो, ठीक है। अंडर n इंटू n क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितना अनपेयर्ड है, एक ही है, तो 1 + 2 कितना है भाई, √3, ठीक है। √3 = 1.73 होता है, और यूनिट जरूर लिखे BM, ठीक है। अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बस ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर। आपको समझ आया भाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे यूज़ कर, अंदर वाला डी यूज़ कर रहा था इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का आपका एग्जांपल है, ठीक है। अभी मैंने NiCN4- करवाया था, वो वाला भी इसी का एग्जांपल था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगला वाला हम बोल रहे हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन को उतार लेता हूँ पहले, ठीक है। तब तक ले
आप इसे नोट कर लो करना हो तो Fe3 में है, इसमें हमें प्रूव करना है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को यूज़ करेगा। कैसे दिखाता हूँ मैं कैसे, ठीक है। तो सारे स्टेप आपको करने, एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है। जितना अच्छा आप एग्जाम में करेंगे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे और काफ़ी अच्छा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी सिंपल वही हमारा अभी तो सीख गए होगे। तो ऑक्सीडेशन में निकालना है सेंटर मेटल एटम का, तो x प्लस आपका जो फ्लोरीन होता है वो -1 होता है, -1 × 6 इक्वल टू आपका -3, ठीक है। तो x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 6, x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई +3, ठीक है। मतलब हमने सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6, ठीक है। डेंसिटी फ्लोरीन की 1 होती है, ठीक है भाई। इसको जरूर लगाएं डेंसिटी को। यहाँ पे ऑक्सीलेट होता है C2O4, तो वहाँ पे डेंसिटी 2 हो जाती भाई, डेंसिटी यहाँ 2 हो जाती। फिर अभी यहाँ पे नहीं है इसलिए डेंसिटी 1 है, 6 आया, ठीक है। उसके बाद हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है सेंटर मेटल एटम की। Fe का एटम नंबर 26, तो आर्गन तक हमारा 18, ठीक है। फिर हमारा 4s2 और 3d6, ठीक है। फिर हमें Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। Fe26 3+, हमारा आर्गन तक 18, ठीक है। 4s2 3d6, 3d लिख दिया हमने यहाँ तक। उसके बाद हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो ये 2 यहाँ से निकालोगे एस वाले से और एक यहाँ से निकालोगे, तो क्या पता 4s0 3d5 बन जाएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, फिल करना है हमें इलेक्ट्रॉन को। 3d में 5 भरने हमें, 1 2 3 4 5 और एस में 0 है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो लिगेंड कितना चाहिए? 6 लिगेंड है। फ्लोरीन 6 फ्लोरीन अटैच है, मतलब यहाँ पे 6 लिगेंड आपके इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर डोनेट करेंगे सेंटर मेटल एटम को। मतलब यहाँ पे 6 वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। क्या? 6 वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। और फ्लोरीन आपका वीक लिगेंड होता है। क्या होता है? वीक लिगेंड। भाई पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, पेयरिंग नहीं करवा पाता, ये सारे अनपेयर्ड ही रहेंगे। फ्लोरीन हमारा वीक लिगेंड होता है, डेट्स वाई यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो यूज़ करेगा 6 ऑर्बिटल चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल। तो कौन कौन से 6 करेगा? एक ये लेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां और 6 ये लेगा ना। कौन से? एक ये पहले तो इसको ये सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट वाले स्टेप में लिख दिया हमने बिना पेयरिंग करा के। फिर यहाँ पे 6 लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक एस से लेगा, 3 पी से लेगा, ठीक है। एक एस से, ठीक है। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। एक एस से, 3 पी से और 2 से D2, ठीक है। इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी sp3d2। देखो भाई इसने जो d ऑर्बिटल यूज़ किए हैं, d ऑर्बिटल ये बाहर वाले यूज़ किए हैं। क्या? बाहर वाले वैकेंट ऑर्बिटल d यूज़ किए हैं इसने, ठीक है। बाहर वाले, पिछले क्वेश्चन में क्या था? अंदर वाले 2 यूज़ किए थे उसने, ठीक है। अब इस पर क्या है? पूरा बाहर वाला यूज़ कर रहा है, मतलब यहाँ से 2 ले रहा है ना भाई, 2, तो इसने बाहर वाले 4d से यूँ लिया है। 3d से अगर लेता तो ये इनर वाले में आ जाता। 4d से लिया है, बाहर वाले 2 लिए हैं इसने। ये d कहाँ से आया भाई? ये 4d वाले से आए, बाहर वाले से। डेट्स वाई ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का केस है, ठीक है। तो ये कौन सा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को यूज़ कर रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझ गए भाई इनर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है और आउटर में? अंदर वाले डी अगर यूज़ करेगा तो इनर वाला, बाहर वाला डी यूज़ करेगा तो आउटर वाला। अंदर वाले का मतलब है 3d वाला अगर यूज़ कर रहा है तो इनर, 4d वाला यूज़ कर रहा है बाहर वाला तो ये आपका आउटर वाले में आ जाता है, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3d2 हो गई। sp3d2 के लिए जो ज्योमेट्री आती है वो आती है ऑक्टाहेड्रल। क्या आती है? ऑक्टाहेड्रल। समझ गए भाई? ऑक्टाहेड्रल आ रही। मैग्नेटिक मोमेंट देख लो क्या, n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5, ठीक है। 5 × 5 + 2 √35 bm। क्या? √35 bm। अगर एग्जाम में √35 की वैल्यू दी गई होगी तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में यूनिट जो लगाए bm, यूनिट जरूर लगाएं, √35 bm। इसके बाद आपको पता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। पैरा ये पूछा नहीं है वैसे, कलर पैरामैग्नेटिक है डायमेंट, इतना ही पूछा था ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या नहीं, ठीक है। वो हमने बता दिया, यस ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक नेचर है और कलर्ड है, ठीक है। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का केस है ये। समझ गए? अंदर वाला डी तो इनर, बाहर वाला डी तो आउटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक डिफरेंट टाइप का है, पूछते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लो यार, मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन मिलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। ये देखना है, सो उसमें कोई हमें चाहिए हाइब्रिडेशन एंड शेप निकालना है, मतलब ज्योमेट्री बतानी है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, तो x + C2O4 तो ऑक्सीलेट पे -2 चार्ज होता है। क्या? -2, ठीक है। -2 कितने लगे भाई? एक ही लगा हुआ है, एक ही है ना।
सॉरी यार 3 है, 3 लगे हुए हैं, इक्वल टू -3, ठीक है। तो x -6 इक्वल टू -3, x की वैल्यू जो आएगी -3 + 6, तो x की वैल्यू आपकी आएगी +3, मतलब हमारा सेंटर मेटल एटम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो भाई, यहाँ सीखो, कोऑर्डिनेशन नंबर सीखो। नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड लगे हैं? 3, ठीक है। बच्चे यहाँ तक लिख के देते हैं, छोड़ देते हैं यहाँ तक कि नंबर ऑफ लिगेंड लिख दिया, 3 लगे तो 3 लिख दिया। भाई डेंटिसिटी C2O4 ऑक्सिलेट की डेंटिसिटी 2 होती है, बाइडेंटेड लिगेंड है क्या, बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसकी डेंटिसिटी 2 हो जाएगी, 3 × 2 = 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस बार 6 है भाई, यही गलती हो जाती है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, ठीक है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, कितना? 27, ठीक है। कोबाल्ट का जो हमारा होता है वो 27 होता है, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, चलो कॉन्फ़िगरेशन चालू करो। एर्गन तक 18, ठीक है। फिर आपका 4s2 3d7 कर दिया हमने। फिर हमें CO+3 की भी निकालनी पड़ेगी, कोबाल्ट +3 की। क्या एर्गन तक हमारा 18, 4s2 3d7, वेट 2 मिनट वेट, चल, ठीक है। देखो भाई, क्या 3 एटॉम निकालने हैं, 2 यहाँ से निकालोगे, ठीक है, 1 यहाँ से निकालोगे, कितना? 3d6 हो जाएगा, हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन भरने डी के अंदर, एक पहले सबको एक अभाव का प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कर दिया, एस में 0 नहीं है, ठीक है। अब देखो C2O4 2 ये आपका मॉडरेट लिगेंड होता है, क्या? मॉडरेट लिगेंड, वीक की कैटेगरी में भी आता है और स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में कभी कभी, ठीक है, मॉडरेट। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, क्या? क्लास 12 के अंदर ये पूरा वीक फील्ड के में आपको कंसीडर करना है, क्या? क्लास 12 के अंदर आपको C2O4 2- को, ऑक्सिलेट को आपको वीक फील्ड लिगेंड के अंदर कंसीडर करना है। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आपको पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, क्या? पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, मतलब ये सारे के सारे सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो हो गया। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? 6, मतलब ये 6, मतलब यहाँ पे ये ऑक्सिलेट के 6 लोन पेयर, मतलब 6 लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे सेंटर मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स को, मतलब इसे 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो पेयरिंग तो करवा नहीं पाया, तो कौन सा यूज़ करेगा? बाहर वाले, एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, 3 4 5 6, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3 और d2, हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d2। sp3d2 का जो क्या होता है हमारी ज्योमेट्री, वो आती है ऑक्टाहेड्रल, क्या आती है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ठीक है। मतलब इसने ये वाली लिए, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से 1 3 यहाँ से 2 यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल इसको बना लेते हैं वापस से, ठीक है। क्या? C2O5 C2O4 ऑक्सिलेट लिख देता हूँ, ऑक्सिलेट 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 एंड ऑक्सिलेट, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है भाई ये, और मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल दो। नंबर ऑफ एंड पेयर 4 एंड पेयर प्रेजेंट है, 4 2 पर 6 6 4 6 24 124 BM, ठीक है। समझ गए भाई क्या था ये? इसकी हाइब्रिडेशन कैसे निकाली हमने, कैसा जो कॉम्प्लेक्स आया, कैसे आया, मतलब यहाँ पे मेन बात ही सेकेंडरी वैलेंसी पे ध्यान, नंबर ऑफ लिगेंड डेंटिसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ पे 3 लिख के आ जाती है, ये गलती हो जाती है कभी कभी, समझ गए? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने थंबनेल में यही वाला क्वेश्चन लगा रखा था, ठीक है। देखना भाई इस क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वही सारी चीज़ हमें पहले करनी है, वही हाइब्रिडेशन बतानी है, शेप और ज्योमेट्री बतानी है। प्राइमरी वैलेंसी निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस अमोनिया हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पर 0 चार्ज होता है, 0 × 6, तो और इसको +2 के कुल रखेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी +2 आ गई, क्या आ गई? +2, ठीक है। मतलब हमारे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +2 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, कितने लिगेंड अटैच? 6, और डेंटिसिटी अमोनिया के लिए 1 होती है, ठीक है। तो 6 आ गए यहाँ पे डेंटिसिटी, ठीक है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे निकल के, देखना भाई बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है निकल, इसका बारे में देख लो एटॉमिक नंबर क्या होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, कितना? 28, ठीक है। तो निकलो भाई, एर्गन तक 18, ठीक है, 4s2 3d8 लिख दिया यहाँ तक हमने। Ni2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एर्गन, ठीक है, 4 में से 0 और 3d8, यहाँ तक हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन भरो भाई डी के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 भर दी, एस में 0 है। अब एमोनिया क्या होता है? NH3 आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होगा भैया? पेयरिंग करेगा, क्या करेगा? पेयरिंग। 2 मिनट रुको, चल।
अमोनिया क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है, तो ये क्या करेगा पेयरिंग करेगा। पेयरिंग कराओ भाई, पेयरिंग करा दो, करा दी पेयरिंग, एक पेयरिंग करा के ये मिलेगा आपको, मिलेगा पेयरिंग यही करा के। कितने चाहिए हमें, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कहाँ अटैक करेगा, एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा, 3 4 5 6। हाइब्रिडेशन क्या आएगी, डी, एक डी से, एक एस से, और एक 3 पी से, और 3 4 5, और एक हमारा एक डी से लेगा। DsP3D ये क्या है भाई, ये कैसी हाइब्रिडेशन निकली, DsP3D, ये तो कोई हाइब्रिडेशन होती नहीं है, समझे। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ तो स्ट्रॉन्ग हमने किया तो सब कुछ ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराई, अंदर वाला डी यूज़ करेगा, बिल्कुल डी यूज़, क्योंकि वैकेंट पड़ा है डी यूज़ करेगा ऑफकोर्स, तो हाइब्रिडेशन DsP3D आएगी। बट ये क्या है भाई, DsP3D तो कोई हाइब्रिडेशन होती नहीं है, D2sp3 होता है। ठीक है, ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या D2sp3, DsP3D क्या है भाई, ऐसे कोई सी हाइब्रिडेशन है। तो भाई यहाँ पे आपका ये एक्सेप्शन केस आ गया है, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन लिख लो भैया, एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे भले ही अमोनिया प्रेजेंट है, बट यहाँ पे हम पेयरिंग नहीं कराएंगे। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर पेयरिंग कराते हो उन्हें, ऐसे थ्योरी वाइज एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इसकी जो हाइब्रिडेशन निकलती है वो निकलती है D2sp3, क्या D2sp3 निकलती है। ठीक है, तो इस वाले केस में अमोनिया लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और पेयरिंग भी करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम पेयरिंग नहीं करेंगे। क्या पेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, पेयरिंग नहीं करनी, पेयरिंग नहीं करनी। तो ये जैसा सेम टू सेम था वैसे लिख दो हम। ठीक है, ठीक है, अब जो हाइब्रिडेशन 6 चाहिए हमें, 6 वैकेंट ऑर्बिटल, तो एक एस से लेगा, एक एस से, 3 पी से, और एक एस से, 3 पी से, और 3 4 5 6, और 2 डी, sp3d। इसकी जो हाइब्रिडेशन निकल गई वो sp3d2 आ गई, sp3d2। एक्सपेरिमेंटली देखा गया sp3d2 ही इसकी हाइब्रिडेशन होती है। इसका जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। ये लिख लो पहले, यहाँ पे क्या है, NH3 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 एंड NH3। ठीक है, और इसकी हाइब्रिडेशन ऑक्टाहेड्रल आएगी, सबको पता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल आएगी। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, अंडर रूट, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 × 2 + 2 कितना है भाई, 2 2 4 4 दूनी 8, अंडर रूट 8 BM। अगर अंडर रूट 8 की वैल्यू दे रखी होगी तो आपको पुट करनी पड़ेगी, तरह आपको फाइनल आंसर देना पड़ेगा, BM जरूर लगाना भाई। ठीक है, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा किस तरह का नेचर है। अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर है, कैसा, पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, कलर्ड कंपाउंड होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते थे VVT से, मैंने सारे करवा दिए। फाइनल वाला भी काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्डिंग होने के बावजूद हम पेयरिंग नहीं करवा पाए, पेयरिंग कराने से आंसर गलत आ रहा था। तो ये पेयरिंग होनी चाहिए थी, बट पेयरिंग नहीं हुई। एक्सेप्शन अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इस बात का ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करके जाना। ओके, ठीक है, तो भाई इस छोटे से टॉपिक को, VVT के टॉपिक को बढ़िया तैयार करो। अगली वीडियो में CFTA मिलेंगे, फिर कलर वाले कंपाउंड भी कराऊंगा, फिर ऑर्गेनिक पे भी आएंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, तो इस छोटे से टॉपिक VVT को बढ़िया से तैयार करो। मैं इस वीडियो से तुमसे, आप लोगों से यहाँ से अलविदा लेना चाहूँगा। ठीक है, बहुत इस वीडियो को हम देखो ठीक है, तो आपकी अभी मैथ स्ट्रेटेजी की वीडियो भी आ रही है, मैं उसे 2 दिन या 1 दिन में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बाकी इस को कंटेंट को भाई ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं हम कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है, बाय गाइस।